नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और देश में आज संपूर्ण लॉकडाउन का 18वां दिन है। आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि ठीक 3 घंटे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग करने वाले हैं और जाहिर सी बात है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसके बाद यह पता चलेगा कि लॉकडाउन पर आगे क्या प्लान होने वाला है। लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं, इसकी जानकारी तो हम आपको देंगे ही, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आपकी सेहत की चिंता हमारी जिम्मेदारी है। आप फिट रहें, खुश रहें, रोगों से मुक्त रहें, इसके लिए रोज की तरह आज भी योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अमित जी, आपको भी और बहन मीनाक्षी जी को भी, और आस्था चैनल के माध्यम से तो मैं पहले योग सिखाता हूं सुबह 5 बजे से, लेकिन इंडिया टीवी के माध्यम से करोड़ों लोग मेरे साथ हर रोज जुड़ चुके हैं और वो अपने अलग अलग बीमारियों का इलाज कर रहे हैं और हमारे साथ योग कर रहे हैं। और मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, आपकी बड़ी शिक्षा हो चुकी है ये। स्वामी जी, लॉकडाउन के समय में मुझे आपके जैसा गुरु मिलेगा ये मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए मैं एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। वैसे तो लोगों का दिनचर्या एकदम बदल चुकी है, लेकिन आपकी दिनचर्या लॉकडाउन के दौरान कितनी बदली है? बहन, मैं आजकल थोड़ा जल्दी सोने लग गया हूं। पहले मुझे लोग 11-12 बजे तक सोने नहीं देते थे, तो मुझे सुबह 5 बजे कभी 4 बजे उठना पड़ता था। अब मैं 4 बजे से पहले उठने लग गया हूं और मैं 5 बजे से योग कराना शुरू कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान कराता हूं, फिर अलग अलग प्रकार के योगाभ्यास कराता हूं और फिर आंवला एलोवेरा जूस सुबह उठते ही पीता हूं। और एलोवेरा अभी इंडिया टीवी के प्रोग्राम से पहले पी लेता हूं और 18 घंटे काम करता हूं। टीवी प्रोग्रामों के अलावा जो पतंजलि एसेंशियल प्रोडक्ट बनाता है, रुचि से एसेंशियल प्रोडक्ट बनाता है, करीब 5 लाख प्रोडक्शन कैपेसिटी है हमारी, उसका पूरा यूज कर रहे हैं और करीब 2 लाख लोग इस सेवा में लगे हैं एसेंशियल प्रोडक्ट उपलब्ध कराने में। और करीब हमारे 2 लाख हमारे योगी कार्यकर्ता लोगों को योग की इंस्पिरेशन प्रेरणा देने में लगे, उन सबको संभालता हूं। तो 18 घंटे योग करता हूं, बहुत खुश रहता हूं। स्वामी जी, आप जो अपनी दिनचर्या बता रहे हैं उससे ही इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को सीख ले लेनी चाहिए कि भले ही आप बाहर नहीं जा पा रहे हो, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ ऐसा है जो आप घर पर रहकर कर सकते हैं, जिसमें से पहली बात तो यही है कि आप हमारे साथ योग कर सकते हैं। स्वामी जी, आपको बता दें कि आज का दिन बहुत अहम है क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री मोदी जो तमाम मुख्यमंत्री हैं देश के, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा होगी और हो सकता है उस पर बात हो कि जो लॉकडाउन है उसको बढ़ाना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका क्या कहना है कि क्या कोरोना पर रोकथाम के लिए इसे आगे बढ़ाना जाया जाना चाहिए या फिर अभी तक ही ठीक है? मैंने खुद भी पीएमओ से बात की, अमित शाह जी से भी बात की है और ये कहा है कि इसको चरणबद्ध तरीके से फेज वाइज कम करना चाहिए। जिन जिलों के अंदर, जिन तहसीलों में एक भी कोरोना का कोई रोगी नहीं है, उनको लॉकडाउन करने का फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उनको सील करके और बाहर, वहां के लोग बाहर ना जाए, बाहर के लोग वहां अंदर ना जाए। इस तरह से वहां जो भी एक्टिविटीज हो रही है, चाहे एग्रीकल्चर की है, चाहे इंडस्ट्री की है, चाहे एजुकेशन की है, उन एक्टिविटीज को वहां पर चालू किया जाए। अब जिस जिले में एक भी कोई कोरोना का रोगी नहीं है, वहां पूरे जिले को अब बंद करने से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, इसके अलावा जो पूरे रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटी जहां पर 1000-2000 बच्चे वहीं पर रह गए थे लॉकडाउन के दौरान, हमारे यहां पर भी है, तो उनको भी पढ़ाने की अनुमति दी जाए, क्लासेज की अनुमति दी जाए, क्योंकि करीब 1 से 2 महीने के अंदर वहां कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं गया, अंदर का बाहर नहीं गया, तो वहां संक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है। तो ऐसे, और खास करके खेतों में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी फसलें बर्बाद ना हो, इसके लिए उनको काम करने की अनुमति देने के साथ साथ जो मशीनें हैं, खास करके पंजाब की ओर से मशीनों का मूवमेंट होता था, उसको शुरू करना चाहिए। ये किसानों के लिए भी कुछ खास कदम, और मंडियों में कोई सामान नहीं आ पा रहा है, किसानों की फसलें नहीं आ पा रही हैं, तो मंडियों में भी सावधानी पूर्वक इस लॉकडाउन मंडी की बात कर रही है, तो इसलिए मैं एक तस्वीर जो है वो आपके सामने रखूंगी। पूरी दुनिया को ये पता है स्वामी जी कि कोरोना कितना बड़ा खतरा है। अपील कर करके आप थक गए हैं, हम लगातार बोलते जा रहे हैं।
प्यार से समझा लिया, मना कर देख लिया, लेकिन कुछ लोग हैं कि लॉकडाउन को मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी जी, गाजियाबाद की सब्जी मंडी से आज जो तस्वीर आई है वो आपको मैं दिखा रही हूं। सुबह सुबह सब्जी लेने वाले लोगों की ऐसी भीड़ लगी है कि आप दंग रह जाएंगे। जानलेवा खतरे की परवाह किए बिना आलू प्याज की उन्हें चिंता है, खाने की चिंता है, घर में दाल है, उनसे इनका गुजारा नहीं चलता। मंडी की भीड़ डरा देने वाली। दो बातें हैं, एक तो सब्जी मंडी है, वहां पर तो बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। दूसरी अनाजों की मंडी है, लोगों गेहूं है, सरसों है, चावल है, ये भी लाने में असुविधा हो रही है। सोयाबीन है, हमें पता है क्योंकि हम इस कमोडिटी में काम करते हैं, सोयाबीन नहीं मिल रही है, गेहूं नहीं मिल रहा है, सरसों नहीं मिल रही है, तो एडिबल ऑयल कहां से मिलेंगे हमें, राइस तो कहां से मिलेंगे हमें, वीट कहां से मिलेगा। तो उन मंडियों को जहां पर भीड़ की संभावना नहीं है, उन मंडियों को भी सावधानी पूर्वक चालू करने की जरूरत है। और सब्जी मंडियों में तो बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है, नहीं तो कोरोना का संक्रमण हम नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल स्वामी जी, और लोगों को लगता है कि शायद अगर वो साग सब्जी नहीं खाते हैं तो हो सकता है उनकी खून की कमी उनके अंदर हो जाए, तो हो सकता है ये डर भी हो। लेकिन आपको बताएं कि स्वामी जी, हमारे देश में तो जो खून की कमी वाले जो मरीज हैं वैसे बहुत ज्यादा है। जैसे एनीमिया जो बीमारी कई लोगों को होती है, इसमें उम्र का भी कोई लिहाज नहीं होता है, किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, तो खासकर महिलाओं को इससे जूझना पड़ता है। स्वामी जी, आप भी लोगों को बता दीजिए कि बिना साग सब्जी खाए भी खून कैसे बढ़ सकता है योग से, ताकि लोग भी भीड़ भाड़ जरा कम रखें बाहर सब्जी मार्केट में। मैं सबसे पहले स्वयं से शुरुआत करता हूं और मैंने आज इसको प्रूफ के साथ रखा हुआ है। मेरी अपनी भी रिपोर्ट है। मेरा हीमोग्लोबिन पिछले 25 सालों से, क्योंकि मैं हर साल कम से कम 2 बार रक्तदान करता हूं, 17.5 मेरा हीमोग्लोबिन है। और मैं 1 कटोरी सब्जी खाता हूं, 1 कटोरी दाल खाता हूं, 1 रोटी खाता हूं, वो भी 18 साल तक नहीं खाई थी यद्यपि, 1 गिलास दूध या 1 कटोरी दही लेता हूं। ये मेरी डाइट है। और हीमोग्लोबिन मैंने अपना बता दिया। मेरे अंदर विटामिन डी, विटामिन B12, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, वेट मेरा 67 kg वेट है जो आप देख रहे हैं। स्वामी जी, आप अपना 17.5 बता रहे हैं, मुझे तो शक है मेरा तो शायद 11 भी नहीं होगा। नहीं 11 होगा जरूर मीनाक्षी, नहीं तो बैठ नहीं पाती तुम यहाँ। इतना योग भी नहीं कर पाती बाबा के अंदर। महिलाओं के अंदर स्वामी जी ये बहुत नॉर्मल है। आपका 10 से कम नहीं है। मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं मीनाक्षी जी आपको। जी। क्योंकि आज मुझे हीमोग्लोबिन के बारे में बताना था, तो एक बेटी हमारे यहीं पर पढ़ती है, इसका नाम नीतिका है, ये मेरे बाईं तरफ बैठी हुई है और इसकी रिपोर्ट मेरे पास में है। मैं ये रिपोर्ट के साथ इस बेटी का लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। 1 महीने पहले इसका हीमोग्लोबिन 5.5 था जो आप बता रहे हैं। मैं कैमरेमैन से बोलूंगा फोकस करें। ये 9वें महीने की रिपोर्ट है, पिछले साल की 2019 की, और 5.5 इसका हीमोग्लोबिन है। बाकी भी सारी रिपोर्ट इसकी साथ में है। और अब अगली रिपोर्ट आपको मैं दिखाता हूं। इसने 1 महीने तक योगाभ्यास किया, खाली चुकंदर खाया, 2 चुकंदर खाती थी और 1-1 कटोरी अनार लेती थी, और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करती थी। 10.2 हो गया। चमत्कार है स्वामी जी, ये तो चमत्कार है। ये 1 महीने की बात की रिपोर्ट है। 1 महीने के अंदर लेवल जो बढ़ा है स्वामी जी, लाइव एग्जांपल है। स्वामी जी ये केवल इतने से 5 से 10.2, 5 से 10.2 हो गया। तो आप ये समझिए कि स्वामी जी तो लाइव एग्जाम्पल इस वक्त इंडिया टीवी के दर्शकों के सामने रख रहे हैं। तो स्वामी जी केवल खान पान के बदलाव से ही ये हो सकता है, या इसमें योग का एक और जी, या प्राणायाम भी क्या उससे पूछेंगे आपके सामने। प्लेटलेट भी इसका 2,88,000 था। प्राणायाम 1 महीने के बाद 3,96,000 हो गया। ये सामने कैमरामैन से मैं बोलूंगा फोकस करें जी। माने 3 से 4 लाख के बीच में नॉर्मल माना जाता है। प्लेटलेट माने खाली हीमोग्लोबिन ही नहीं,
पूरे जो हमारे स्वामी जी, कंपोनेंट्स हैं, स्वामी जी, पूरी हमारी अब दर्शक आपसे पूछ रहे हैं फिजियोलॉजी है कि आपने आखिर यह चमत्कार कैसे कर दिया, और मीनाक्षी भी तैयार है दर्शकों को बताने के लिए किस योग से ऐसा हो सकता है चमत्कार। तो मैंने इसलिए इस बेटी को बुला ही लिया। नीतिका जी, आपने क्या क्या किया था, जरा सबको बता दो। मैं भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम किया करती थी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम कितनी कितनी देर किया? 1 घंटा की थी स्वामी जी, 1 घंटा की थी। आधा घंटा भस्त्रिका और आधा घंटा कपालभाति, 1 घंटा अनुलोम विलोम की। इसने तो कपालभाति और भस्त्रिका, अनुलोम विलोम ज्यादा किया, कपालभाति आधा घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा। और खाने में क्या चेंज किया था? सुबह शाम 1 चुकंदर और 2 कटोरी अनार लिया करती थी, और गुड़ उससे दूध के साथ गुड़ पिया करती। और दूध और गुड़, बस इसके 3 सिंपल रेसिपी है, चुकंदर, अनार, दूध और गुड़। बाकी नॉर्मल डाइट और प्राणायाम किया। तो ऐसे हर एक को बढ़ा सकते हैं, लाइव एग्जांपल दिया मैंने। स्वामी जी, क्यों ना हम अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही शुरुआत कर लेते हैं आज के योग अभ्यास की, क्योंकि जो दर्शक इस वक्त इनको देख रहे हैं, जो आपकी शिष्यां हैं, इनसे सीख लेने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने अंदर एनीमिया अगर है तो वो खत्म करें और होने ना दें। अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम तो सबको करनी चाहिए जी। 3 कर लेते हैं। 1 मिनट भस्त्रिका करें, आप भी करो मीनाक्षी जी, आप भी करो नीतिका जी। भस्त्रिका, हीमोग्लोबिन बनता कहां है? हीमोग्लोबिन हमारी हड्डी के अंदर बनता है। हड्डी के अंदर बोन मेरो में जो ज्वाइंट होते हैं यहां बनता है, ये यहां। तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। एक भस्त्रिका का ये साइंस है। दूसरा कपालभाति, लीवर से कुछ एंजाइम्स पैदा होते हैं, कुछ किडनी से हार्मोन्स पैदा होते हैं, वो हमारे बोन मेरो के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाते हैं। और लीवर से आयरन से लेकर के क्लोरोफिल से लेकर के कुछ पोषक तत्व होते हैं, वो एब्जॉर्ब होंगे तो हीमोग्लोबिन मिलेगा, बढ़ेगा। तो कपालभाति करें। अब दूसरा ही कपालभाति है। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम से कैसे हीमोग्लोबिन बढ़ता है, इसका मैकेनिज्म मैंने बताया है। और स्वामी जी, लॉकडाउन में अगर ये तमाम चीजें ना मिले खाने को, तब क्या करें? कम 10-15 मिनट करें। तो मैंने बताया आपको, बिना चुकंदर खाए, मैं चुकंदर नहीं खाता। हाँ, अभी भी नहीं खाता हूं, कभी मिल जाता है तो खा लेता हूं। चुकंदर खाने से किसी का गला पकड़ लेता कच्चा खाने से, तो उसको थोड़ा स्टीम करके खा सकते हैं। ना मिले तो मैंने बिना अनार खाए, बिना चुकंदर खाए अपना हीमोग्लोबिन 17.5 मेंटेन रखा हुआ है। जिनको मिल जाए वो अच्छी बात है। दूध में बिना गुड़ खाए, तो नहीं तो 3 चीजें ले सकते, बिल्कुल सिंपल है। नहीं तो आंवला, एलोवेरा, वीटग्रास, हरी सब्जियां जो मिले वही खा ले। तो वो लोग जो सब्जी मंडी में इतनी भीड़ लगा रहे हैं, अगर आप स्वामी जी को बहुत ध्यान से सुने, वो कह रहे हैं उन्होंने चुकंदर नहीं खाया, तभी उनका हीमोग्लोबिन 17.5 है। उन्होंने, ऐसा नहीं है कि केवल साग सब्जी खाने पर ध्यान दिया हो, उन्होंने एक संयमित जीवन जिया है, और वही आपको भी करने की जरूरत है। तो कपालभाति और मीनाक्षी जी अनुलोम विलोम ये सब करें, जो सामान्य डाइट मिलते हैं उसी से हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा। और एक खास बात और बताना चाहता हूं, जितनी भी डेफिशिएंसीज है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन की डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी है वो कपालभाति से जो खाना खाएंगे। हमारे एक बहुत बात बोली जाती है, आपने क्या खाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितना पचाया ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो कपालभाति से खाया पिया अब पचा लेंगे, ये खास बात है।
और कपालभाति से पूरा आप एब्जॉर्ब हो जाएगा जो भी पोषक तत्व है, और अनुलोम विलोम से पूरा ऑक्सीजनेशन हो जाएगा बॉडी में। ऑक्सीजनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लो ऑक्सीजन सप्लाई, दिस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो कपालभाति के साथ ही अनुलोम विलोम भी जरूर करें सब। आप भी कीजिए मीनाक्षी जी, नितिका जी आप भी अनुलोम विलोम कीजिए, और आप भी कर लो। अमित भाई आप खाली बैठे बैठे भाषण ही झाड़ते रहते हैं। स्वामी जी काम ही ऐसा दिया है कि मैं बस आप लोगों को सुन रहा हूं और सीख रहा हूं, लेकिन आपके कहने पे जरूर करूंगा। एंकरिंग में दिक्कत नहीं आएगी अनुलोम विलोम करते समय। रजत शर्मा जी को कोई शिकायत नहीं होगी अमित जी से, बल्कि एंकरिंग अच्छी कर पाओगे, अच्छी हेडलाइन दे पाओगे, अच्छी आपकी वोकेबलरी पैदा हो जाएगी। मैं अच्छी एंकरिंग भी कर सकता हूँ अमित जी। स्वामी जी उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है, आप तो सब कर सकते हैं। मैंने उसमें कहा आप हमें सुपर कोई ह्यूमन शक नहीं है स्वामी जी, हम दोनों चुप हो जाएं तो आप पूरा कार्यक्रम संभाल सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ योग करोगे तो सब काम अच्छे कर पाओगे, एंकरिंग भी अच्छे कर पाओगे, खेती बिजनेस व्यापार भी अच्छा कर पाओगे, बिजनेस भी अच्छा चला पाओगे। तो ये सब जरूर करें। स्ट्रेस फ्री होने के लिए फिर भ्रामरी उद्गी कम से कम 3 से 5 बार ये भ्रामरी, और 3 से 5 बार उद्गीत। लंबा गहरा श्वास भरे। ये 3 से 5 बार करना जरूरी है मीनाक्षी जी। और एक खास बात बताना चाहता हूं, जिनको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है उनका लीवर और उनकी किडनी भी अच्छी होनी जरूरी है। और हमने कल प्रॉमिस किया था इंडिया टीवी के दर्शकों से, किसी का लीवर कमजोर है, किसी की किडनी कमजोर है, और लीवर किडनी की कमजोरी की कोई एलोपैथी में दवाई नहीं, जैसे कोरोना की कोई दवाई नहीं है। किसी का लीवर कमजोर हो गया, किडनी कमजोर होगी, आंतें कमजोर होगी, उसके लिए उनको वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन जरूर जरूर करना ही चाहिए। तो कम से कम 2 आसन, एक मंडूकासन और एक उत्तान पादासन, ये 2 आसन तो सबको करने चाहिए जिनका हीमोग्लोबिन लो है, जिनमें किसी भी प्रकार के विटामिन न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुट्ठियां बंद, नाभि के दोनों लगाएं। और रोज सूर्य नमस्कार भी 5 मिनट जरूर कर लें। आज सूर्य नमस्कार भी कराऊंगा, कई दिन हो गए मीनाक्षी जी आपको। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक अच्छी शिष्य बन रही हूँ स्वामी जी, कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मंडूकासन कर लेते हैं। हाँ, मैं रोज चाहता हूं कि बीमारों के साथ साथ जो स्वस्थ है उनको बीमार होने से बचाया जाए। वो रोज कम से कम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्राणायाम 5 बार से लेकर के 5 मिनट सूर्य नमस्कार अवश्य करें। श्वास बाहर छोड़ करके आगे झुक जाते हैं। इसे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनी अच्छे हो जाते हैं। और जिसका लीवर, जिसकी आंतें, जिसकी किडनी अच्छी होगी उसको हीमोग्लोबिन कम नहीं रहेगा और किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। नहीं तो विटामिन डी के लिए, विटामिन B12 के लिए, विटामिन ई के लिए अलग अलग जो विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, पूरी दुनिया में ये फूड सप्लीमेंट का बहुत बड़ा भयंकर बिजनेस है, लाखों करोड़ का बिजनेस है। बाएं हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर, तो कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी। ये मंडूकासन 2 तरह से, ये बहुत जरूरी है सबके लिए, सब कर ले। डेली लाइफ, इफ यू डिनाई योगा इन डेली लाइफ देन डिजीज विल बी इंटर इन योर लाइफ। मैं हमेशा कहता हूं अमित जी कि आपके सामने 2 विकल्प है, यू हैव 2 ऑप्शन, वन इज योगा देन अनदर इज रोगा। तो मैं थोड़ा एक मजाक वाली इंग्लिश बोलता हूं जी। इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी, रोगा विल बी होगा। डेफिनेटली होगा। लेकिन स्वामी जी अगर आप हमारे साथ होगा तो फिर ये रोग नहीं होगा, सिर्फ योगा होगा।
रोग नहीं तो रोग, योग नहीं तो रोग होगा। और जो इंडिया टीवी पर योग करेगा उसको कोई रोग नहीं होगा। ये उत्तान पादासन भी बहुत जरूरी है। मीनाक्षी जी आप भी कर लीजिए, और रोज सुबह एंकरिंग करने से आने से पहले आप ही अमित जी करके आया करो, नहीं तो पता नहीं रास्ते में आप कहीं से कोरोना लेकर के नहीं आ जाए। इसलिए सुबह रोज प्राणायाम सूर्य नमस्कार करके आया करो। रास्ते में कोई 2-4 कोरोना प्रवेश भी कर गए तो शरीर अपने आप उसको खत्म कर लेगा। स्वामी जी, परमाणु से ज्यादा खतरा कोरोना के जीवाणु का है। स्वामी जी तो ये स्वामी जी आपने बात की तो किडनी के बारे में जरा बता दीजिए। देखो फिर अगले प्रश्न ले लेंगे। जी जी जी। मैं बता रहा हूं कि रोज ये कपालभाति और ये मंडूकासन और उत्तान पादासन के इससे किडनी और लीवर दोनों स्ट्रेंथन हो जाएंगे। ये सबके लिए जरूरी है। 3 चीजें, कपालभाति, मंडूकासन, उत्तान पादासन। इतना कर लिया तो पूरी बॉडी भी अच्छी होगी, कोई न्यूट्रिएंट्स माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, और लीवर किडनी दोनों अच्छे हो जाएंगे। बाकी सब लोग स्वस्थ लोग हैं, वो 5 प्राणायामों के साथ 5 बार कम से कम सूर्य नमस्कार अवश्य करें। तो चलो सूर्य नमस्कार शुरू हो जाए, ये बहुत जरूरी है। सारा देश सूर्य नमस्कार करे तो सूर्य की तरह तेजस्वी रहेगा। चलो मीनाक्षी जी शुरू करते हैं। हाथ ऊपर, श्वास अंदर। रोज सूर्य नमस्कार कम से कम 5 बार सब करने का नियम ले ले, व्रत ले ले। हमारे रजत शर्मा जी भी जो इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, वो भी रोज सूर्य नमस्कार करते हैं, रोज योगाभ्यास करते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत प्राणायाम भी करते हैं। इसलिए सभी पत्रकारों में सबसे यंग दिखते हैं वो। दाएं पैर पर ऐसे बैठे। मैं चाहता हूं मेरा देश बुढ़ा ना हो, मेरा देश बीमार ना हो। ऐसे आराम आराम से ऐसे धीरे धीरे करें, और फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ा लें, तो 100 साल तक कोई रोगी होगा ही नहीं। और जो रोगी हो चुके हैं उनको भी निरोगी बनाने के लिए हम रोज इंडिया टीवी पर उपाय बता रहे हैं। ऐसे आगे झुक जाएं और माथा घुटनों से लगाएं, और फिर हाथ ऊपर उठ जाए, और ऐसे ऐसे। तो ऐसे कम से कम 5 बार ये सूर्य नमस्कार अवश्य करें। ऐसे तो ये सूर्य नमस्कार 5 बार से शुरू करके और 5 मिनट तक करना चाहिए। मैं रोज 5 मिनट करता हूं, और मेरी स्पीड थोड़ी तेज होती है तो मैं ऐसे 50 बार कर लेता हूं, और मैं ऐसे ही रहूंगा 100 साल तक, जैसे आपको अभी दिख रहा हूं। तो मैं चाहता हूं मेरा पूरा देश जवान रहे, बलवान रहे। तो ये सब ऐसे करे, और जो जवान है वो थोड़ा ऐसे, एक तो ये दंड बैठक, ऐसे बैठक की। और चलो मीनाक्षी जी, आपके पहले तो कलाइयों में थोड़ा दर्द हो गया था, आज थोड़ा सा उसको मेंटेन कर देता हूं। 10 बार ऐसे कर लेना। जो स्वामी जी जितना फिट हो वो तो तेजी से कर ले, और जो मेरे जैसा हो वो आराम आराम से करे। लेकिन मीनाक्षी भी मजबूत हो गई, अब बेहतरीन ढंग से कर रही है। योगा ने मुझे मजबूत बना दिया है। एक सेट कम से कम 10 बार का, और ऐसे 3 सेट कर लिए या 4-5 सेट कर लिए तो 40-50 बार कर लेंगे। और जी आपको देखते हुए हमारे दर्शकों के कुछ सवाल भी आ गए हैं जो किडनी से जुड़े हुए हैं। तेजराम गुप्ता हैं, वो पूछ रहे हैं कि क्या किडनी अगर फेल होती है या फिर होने की कोई आशंका होती तो उससे बचा जा सकता है योग के जरिए। इसके साथ ही डीएन तिवारी हैं जो पटना हाईकोर्ट में वकील हैं, उन्होंने ये पूछा है कि पॉलिसिस्टिक जो किडनी के लिए क्या योग करना चाहिए या फिर कोई आसन है। और एक और सवाल ले लेता हूं, सुनील कुमार जी ने भेजा है, उनका कहना है कि अगर किडनी के मरीज यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, गोधन अर्क लिया जा सकता है क्या? जरूर जरूर। देखो, पॉलीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक ओवरीज, कल मैं दूसरा भी आपको एक प्रूफ के साथ, रिपोर्ट के साथ ही आदमी बैठाऊंगा, और
जिसका पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉलीसिस्टिक ओवरीज या सिस्ट यूट्रस ओवरी में ऐसी बहनों को रिपोर्ट के साथ में लेके आऊंगा कि 1 से लेके 3 महीने में आप कैसे ये सब ठीक कर सकते हो। गांठें, छोटी छोटी गांठों को पॉलीसिस्टिक किडनी या पॉलीसिस्टिक ओवरीज बोलते हैं। तो कपालभाति आधा घंटा करें तो वो भी दूर हो जाते हैं। अगली बात, जिनका डायबिटीज अप डाउन होता रहता है, क्रोनिक डायबिटीज है, अनियंत्रित मधुमेह है, तो उनको किडनी फेलियर की बहुत संभावना रहती है। हमारे देश के 2 बड़े महान नेता श्री अरुण जेटली जी और बहन सुषमा स्वराज जी से लेकर के मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लंबे समय तक डायबिटीज के कारण से उनको किडनी की प्रॉब्लम हुई, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा। दुनिया के सभी लोग ध्यान से सुन लें, जिनको डायबिटीज है लंबे समय से, उनके क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने की, उनको आंखों की समस्या आने की, न्यूरो प्रॉब्लम, और ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो गैंग्रीन और फिर नर्वस सिस्टम की कमजोरी, ये आम बात है। तो कपालभाति करने से डायबिटीज भी कंट्रोल हो गया और डायबिटीज का सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है क्रिएटिनिन लेवल का बढ़ना। तो 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटा तक कर सकते हैं जिनकी डायबिटीज बहुत ही अनियंत्रित है, और साथ मंडूकासन, उत्तान पादासन भी करें तो डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाएगी। और हमारे आस्था चैनल में एक लड़का है अरुण, जो मेरा 20 साल से पीछे प्रोग्राम देखता है। उस लड़के का क्रिएटिनिन 4-5 हो गया था और उसने लगातार फिर ये प्राणायाम किया। 1 महीने के अंदर 4-5 से उसका अब क्रिएटिनिन वापस डेट पर आ चुका है। कल मैं आपको रिपोर्ट ला करके दिखा दूंगा। ये बड़ी बात मैं कह रहा हूं, दुनिया में कोई इसका इलाज नहीं है। एक हमारे एसके गर्ग जी, उनका तो 8-10 तक क्रिएटिनिन चला गया था, डायबिटिक है वो भी, और उन्होंने फिर लगातार 2-3 महीने किया, वापस उनका भी डेट पर आ गया है। ऐसे 14 तक जिनका क्रिएटिनिन लेवल आ गया था, डेट पर होना चाहिए, मैंने उनको ठीक किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कपालभाति, अनुलोम विलोम करें। इसके लिए वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, ये भी हम देते हैं, उसका भी सेवन कर ले। नहीं तो सामान्य रूप से गोखरू का पानी पी ले, वो भी किडनी को एकदम अच्छा बना देता है। साथ में लीवर, एसजीओटी, एसजीपीटी जिनका बढ़ा हुआ, फैटी लीवर है, हेपेटाइटिस है, लिवर सिरोसिस तक के रोगी हमारे मनहास जी, उनका एक रिलेटिव विदेश में रहता है। और मैं एक बहुत बड़े नेता है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, देश में माने जो 2-3 टॉप लोग पोजीशन पर, उनमें से एक है। उनके एक बहन का लीवर ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया था। हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम कराया, सर को क्वास पिलाया, उनका लीवर नॉर्मल हो गया। ये बहुत बड़ी बातें हैं। स्वामी, शायद यही वजह है कि सुनील कुमार जी पूछ रहे हैं कि अगर किडनी के मरीज क्या यूरिक एसिड को कैसे कम कर सकते हैं, जो किडनी के मरीज हैं। तो यूरिक एसिड वाली जो आपने पूछा, उसमें गोमूत्र तो ले ही सकते हैं। गोमूत्र तो यूरिक एसिड को, ईएसआर को, आरए फैक्टर को मैंने आपको बोला था कि एकदम से कम कर देता है जी। और यूरिक एसिड को कम करने के लिए शतावर चूर्ण ले सकते हैं। यूरिक एसिड को कम करने के लिए अश्वशिला ले सकते हैं, चंद्रप्रभा वटी, गोक्षुरादि गुगुल ले सकते हैं 1-1 गोली, और गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली ले ले तो यूरिक एसिड 100% कंट्रोल हो जाता है। कपालभाति तो करना पड़ेगा जी। देखो ये अंदर की तरफ किडनी है, देखो इधर जी, यहां लीवर है, इधर स्प्लीन है, यहां पेनक्रियाज है, बीच में आते हैं, इधर यूट्रस है, फिर अंदर ही प्रोस्टेट है। ये सारे के सारे कपालभाति से अच्छे होते हैं। तो पूरी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी ये सब सिखा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल। और इधर स्टमक है, यही अंदर गाल ब्लैडर है। कई मर्ज की एक दवा तो आपने बता ये ही दी पूरी है, दुनिया में कोई कपालभाति। दूसरी एक्सरसाइज आज तक डिजाइन नहीं हुई है, जी। कपालभाति। जैसे 100 बीमार 1 अनार आपने बताया था, ठीक उसी तरीके से एक कपालभाति कई मर्जों की दवा है। ये योगासन, ये हम समझ पा रहे हैं। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। जी जी, आप बोल रहे। हाँ, कुछ बोलिए, आप ही सवाल पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी, अब सवाल ये है कि कई लोग जो है इंडिया टीवी पर मेल करके
ट्विटर पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि उन्हें एड़ी का दर्द बहुत ज्यादा रहता है और कुछ महिलाएं तो इतनी ज्यादा एड़ी के दर्द से पीड़ित हैं कि वो चल नहीं पाती हैं। उनकी एड़ियों के पीछे नसों का गुच्छा बन गया है, जो ये कहती हैं कि ऑपरेशन के अलावा डॉक्टर अब और कोई इलाज नहीं बता रहे हैं। क्या योगासन के जरिए वो ठीक हो सकता है? दो तीन प्रॉब्लम्स आती है। एक तो एड़ी में दर्द होता है, इसके लिए तो बहुत अच्छा है, मेरे पास इसके पूरी प्रूफ है। हल्दी और सोंठ, मेथी, ये सबके घर में होती है। समान मात्रा में ले ले, 100-100 ग्राम तीनों, और ये पाउडर आधा-आधा 1-1 चम्मच खा ले। उससे ये एड़ी का दर्द तुरंत ठीक हो जाता है। बनी हुई औषधियों में चंद्रप्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल, इससे एड़ी का दर्द 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। फिर किसी किसी को यहां नसों का गुच्छा बनता है और यहां से यहां तक जी, इसको वेरिकोज वेन्स कहते हैं। ये भी कपालभाति और अनुलोम विलोम से दूर होता है। साथ में चंद्रप्रभावटी, कायाकल्पवटी और गिलोय घनवटी, ये साथ में ले ले। जिनको बहुत ज्यादा वाटर रिटेंशन हो, सूजन भी आती है, पैर ऐसे सूज जाते हैं, घुटने भी सूज जाते हैं, तो और ये जो गुच्छा बन गया है नसों का, उसमें भी लाभ करता है पुनर्नवादी मंडूर। ये खाली पेट 2-2 गोली, और ये चंद्रप्रभावटी, गोक्षुरादि गुग्गुल, कायाकल्प या गिलोय घनवटी, ये खाने के बाद ले लें तो ये पूरा नसों का गुच्छा, वेरिकोज वेन्स भी दूर हो जाएगा। और कपालभाति जरूर करें। कपालभाति करने से 2 काम एक साथ होंगे। एक तो ये एड़ी का दर्द दूर होगा, बड़ी भी हड्डी घिस जाएगी जी। किसी का कार्टिलेज घिसा हुआ है, ऑस्टोपीनिया, ऑस्टोपोरोसिस है, अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से, ऑस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स के इम्बैलेंस होने से, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन के गड़बड़ होने से यह हड्डियों की घिसने की या कहीं हड्डियों के बढ़ने की प्रॉब्लम होती है। तो वो दोनों ही कपालभाति और अनुलोम विलोम ये जरूर करें। आप घुटने और एड़ी के दर्द की बात करें, उसी से जुड़े हुए 2 सवाल आए हैं दर्शकों के। एक है जयपुर से आकाश, वो ये बोल रहे हैं कि जब वो सीढ़ियां चढ़ते या उतरते हैं तो उनके दाहिने पैर में लगातार टिक टिक की आवाज आती है, उन्हें कौन सा योगासन करना चाहिए? और एक सवाल भेजा है कार्तिकेय राणा ने, वो ये कह रहे हैं कि उनके टखनों में लगातार दर्द बना रहता है, कई टेस्ट करवा लिए हैं लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही है। इनकी उम्र 54 साल है, इन्हें कौन सा आसन करना चाहिए? देखिए, जो पैर में टिक टिक करके दर्द होता है, यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, पूरे पैर में, इधर से भी हो सकता है, आगे से भी हो सकता है। जिसको भी किसी को ये दर्द हो, वो एक तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम करे। एक ये 4 आसन कर ले। ये उष्ट्रासन जो हम रोज बताते हैं, इससे पूरा ब्लड का सर्कुलेशन पैर से लेकर के, पैर कमर से लेकर के एड़ी तक पूरा अच्छा हो जाएगा। एक ये भुजंगासन, ये वाला, और चंद्रप्रभावटी और त्रयोदशा गुग्गुल ले ले, एक ये पीछे से उठाने वाला ये वाला, और सीधे लेट करके मरकट आसन वाला। ये अभ्यास जरूर करें। तो ये ऐसे करने से पूरा उनका कमर का दर्द पूरा अच्छा हो जाएगा। मरकट आसन के 3 अभ्यास है, उसका ये अगला अभ्यास भी ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे जितना बन पाए। तो ये मरकट आसन करने से ये पूरा कमर का दर्द, ये पैर के अंदर तक का दर्द जो चलता है, पीछे sciatica पेन, गिरधृषि उसको बोलते हैं, तो ये पूरा अच्छा हो जाएगा। जिनको घुटने में दर्द है, अब उसके लिए एक तो मैंने बोला था, गोमूत्र खाली पेट पी ले, वातारी चूर्ण ले ले जी, चंद्रप्रभावटी ले ले, या सिंपल गिलोय पूरे देश में होती है, कोरोना के लिए मैंने बताई है। गिलोय, एलोवेरा, हार श्रृंगार या पारिजात का काढ़ा पी ले तो 100% घुटने का दर्द अच्छा हो जाता है। और जो मैं अभी पहले एड़ी के दर्द के लिए बता रहा था, वही हल्दी मेथी सूंठ खाते हैं तो उससे भी घुटने का दर्द अच्छा हो जाता है। तो दूध में अश्वशिला कैप्सूल, अश्वगंधा कैप्सूल या दूध में हल्दी भी लेते हैं तो घुटने का दर्द अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी, कई बार स्कूल में होता था कि जो बच्चा अच्छा पढ़ाई नहीं करता था, कई बार हमें भी सुनने को मिला घर वालों से कि तुम्हारा दिमाग क्या घुटने में रहता है। तो अगर किसी का दिमाग घुटने में है, वो तो अब ठीक हो जाएगा, उसका चलने लगेगा दिमाग, लेकिन जो दिमाग है उसको अगर ठीक रखना है तो क्या योग आसन करना पड़ता है? खासतौर पे जैसे कि हम सुनते हैं कि ब्रेन हैमरेज हो जाता है कई लोगों को, तो ऐसे में क्या, कैसे आप अपने दिमाग को चुस्त और दुरुस्त रख सकते हैं?
देखो, यहां पर एक अखिलेश पंडित जी हैं, हरिद्वार में, हरिद्वार के पुराने पंडे हैं, और उनको पैरालिसिस हो गया। एक दूसरे सुधांशु हमारे उड़ीसा के ही बहुत बड़े, अब तो योगी हो गए, वो हमारे राज्य प्रभारी हैं। मैंने आधा घंटा अनुलोम विलोम कराया। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल मैं बाई नेम जानता हूं। आधा घंटा अनुलोम विलोम कराने से 1 सप्ताह के अंदर उनका पैरालिसिस अच्छा हो गया। मैंने तो अपना बचपन में पैरालिसिस खुद ठीक किया हुआ है। अभी क्योंकि मैंने देर में शुरू किया था, बहुत छोटा बच्चा था तब हो गया था, इसलिए थोड़ा बहुत असर बाकी है मेरी बाएं आंख पर, थोड़ा बाईं ओर। मैंने खुद अपना पैरालिसिस ठीक किया। मैंने लाइव एग्जांपल दिया आपको अखिलेश पंडित जी के, सुधांशु अधिकारी के। अनुलोम विलोम प्राणायाम से यदि किसी को पैरालिसिस हुआ है तो तुरंत करना शुरू कर दे। मानी ये तो 1 सप्ताह में पैरालिसिस रिकवर होना। लोग स्टेम सेल थेरापी और पता नहीं क्या क्या इसके लिए करते हैं, एक्स्ट्रा स्टेम सेल अंदर से जनरेट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ में ब्रेन डिमेंशिया, फिर एल्जाइमर, और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्यूट डिप्रेशन, सिजोफीनिया तक अनुलोम विलोम। और जिनको नींद नहीं आती है, बहुत गुस्सा आता है, तनाव में रहते हैं, अशांत रहते हैं, मन एकाग्र नहीं रहता, पल्पिटेशन बहुत बढ़ जाता है, तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम ये 10-15 मिनट, और ये भ्रामरी उद्गीत ये 3 तो डेली लाइफ में करने ही चाहिए। ये तो संजीवनी है सबके लिए अमित भाई। बिल्कुल स्वामी जी, जैसा आपने बताया कि आप खुद भी किस तरह से योग के जरिए अपने आप को आपने ठीक किया था, तो हमारे कुछ दर्शकों ने अभी सवाल भेजे आपकी बात को सुन के। स्वामी जी, उनका नाम है स्मृति। उनका कहना है कि उनकी मां को ब्रेन हेमरेज है, तो उनके सिक्के में चोट भी लगी थी, सर्जरी हो चुकी है, पेट की भी सर्जरी हुई है, काफी ज्यादा उम्र है, तो ऐसे में कौन से आसन कर सकते हैं जिससे कि वो स्वस्थ हो जाए? इसके अलावा बलराम जी ने भी एक ही सवाल ऐसा ही पूछा है कि उनकी पत्नी को ब्रेन में सिस्ट है, तो किस तरह से योग के जरिए वो ठीक हो सकते हैं? देखिए, ब्रेन हेमरेज के लिए तो मैंने अभी बोला आपको, और पैरालिसिस के लिए जो है ये अनुलोम विलोम है। वो खुद ना कर पाए तो उनकी बेटी उनके साथ खड़ी होकर के ऐसे 5 सेकंड एक नाक के हाथ लगा दे, फिर 5 सेकंड दूसरे हाथ के ऐसे नाक के हाथ लगा दे, क्योंकि जो दोनों हाथ भी ना काम करते हो तो दूसरा मदद करके करवा सकता है। जहां तक आपने ब्रेन में सिस्ट होने की बात की है, क्योंकि ये तो ब्रेन हेमरेज हो जाता, पैरालिसिस हो जाता, तो कोई आसन विशेष नहीं कर पाते, तो सूक्ष्म व्यायाम जो हम बार बार बताते हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम ही करें और प्राणायाम करें, उसी से ही ब्रेन हेमरेज और तमाम तरह के पैरालिसिस और इन चीजों को दूर कर सकते हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम, ये सबके लिए संजीवनी का काम करेंगे। जहां तक ब्रेन सिस्ट का प्रश्न है, सबसे पहले ब्रेन सिस्ट के रोगी को मैंने कानपुर की एक बेटी को ही ठीक किया था, और उसकी पूरी रिपोर्ट हमारे पास में विज्ञान की कसौटी पुस्तक में भी हमने प्रकाशित की है। तो माने पिट्यूटरी ग्लैंड में सिस्ट हो गई थी, उसको हमने कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 प्राणायाम करवाइए आधा घंटे, और सुबह खाली पेट 2 ग्राम हल्दी, सुबह खाली पेट 2 ग्राम हल्दी के साथ साथ वृद्धि बाधिका बटी 2-2 गोली, काचनार गुग्गुल 2-2 गोली खिलाया। और इसमें आयुर्वेद की एक बहुत अच्छी औषध होती है, शिला सिंदूर 4 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम। इसके लिए मैं आपसे कहूंगा, ये जो औषधियां होती है हमारे पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र मेगा स्टोर है, वहां जाकर के ले ले, क्योंकि थोड़ा स्पेसिफिक इसमें मेडिसिन हो जाती है। तो शिला सिंदूर, प्रवाल पंचामृत या गोदंती मिला करके ये 60 पुड़िया बना करके सुबह से हम खिलाते हैं, तो 3 से लगभग 3 महीने के अंदर ब्रेन का सिस्ट भी खत्म हो जाता है। यदि कैंसरस होता था उसमें हीरक भस्म और ताम्र भस्म भी डालते हैं, तो बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों ही प्रकार के सिस्ट, चाहे ब्रेन में है, चाहे ब्रेस्ट में है, चाहे हाथों पैरों में है, किसी को लाइपोमा होता है वो भी ठीक हो जाता है। कोई भी गांठें हो, तन की गांठें और योग से मन के गांठें तक खुल जाती है। अमित जी, मीनाक्षी जी,
बिल्कुल। स्वामी जी, आज आपने जो आसन बताए हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमारे दर्शकों को इससे बहुत फायदा हो रहा होगा अगर वो ये आसन कर रहे हैं, और कई बीमारियों को वो घर बैठे मात दे सकते हैं। लेकिन कल जब स्वामी जी हम आपके साथ जुड़ेंगे तो एक बड़ा शो हम करेंगे, क्योंकि उसमें स्वामी रामदेव आप हमें उन योद्धाओं से मिलवाएंगे जिन्होंने कोरोना को मात दी है। क्या उसके पीछे थी योग की ताकत? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। योग की शक्ति कैसे कोरोना की संजीवनी बनी? इसमें एक बात बस कह करके बात आज पूरी करना चाहता हूं मीनाक्षी जी, कि हमारे दो लक्ष्य हैं। एक तो कोरोना से संक्रमित होने से लोगों को बचाना, लॉकडाउन के दौरान घर में रहना, योगाभ्यास करना, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, और जो भी क्रोनिक डिजीज है उनको मेंटेन करना। जो लोग हॉस्पिटल में हैं उनको मौत से बचाना, डेथ रेट कम करना। हमें इटली की तरह, स्पेन की तरह, जर्मनी, अमेरिका की तरह लाशों के ढेर नहीं लगाने। तो मैं जितने भी अभिभावक घर में बैठे इंडिया टीवी देख रहे हैं उनसे कहूंगा, जो भी आपके परिजन, आपके बच्चे, आपके माता पिता, अभिभावक जो हॉस्पिटल में, उनको बोलिए हम कोई उनकी लाइफ में इंटरफेरेंस नहीं कर रहे हैं। उनको इतना ही बोल रहे हैं कि आप भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, सिंपल एक्सरसाइज उनको करने के लिए एडवाइस कीजिए। मैं इसलिए कल लोगों को मिला रहा हूं। आपसे मैं रोहित दत्ता को मिलाऊंगा, मैं अभिषेक जी को मिलाऊंगा, एक और राजस्थान के पाली के भाई हैं, रोहित दत्ता हमारे दिल्ली के ही हैं, जो पहले कोरोना के रोगी हैं दिल्ली के, और अभिषेक जो ग्वालियर से हैं, और राजस्थान से माधो सिंह पुरोहित हैं, राज पुरोहित। स्वामी जी तो नाम उन्होंने जो बता रहे हैं, उनकी तस्वीरें हॉस्पिटल में होकर के प्राणायाम किया, और 7 दिन के अंदर 7 दिन के अंदर कोरोना पर विजय पाई है, और ये अपने आप में उन्होंने नेगेटिव कर लिया अपना। जी, इस रविवार को, इसलिए यानी कल कोरोना के विजेताओं के साथ हमारा सुपर स्पेशल शो सुबह 7:57 पर देखना ना भूलिएगा। हमारे साथ जुड़िएगा कोरोना की जंग बाबा रामदेव के संग। तो स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मीनाक्षी भी हमारे साथ जुड़ी है। स्वामी जी, आपको ये भी बात बता दें कि अमेरिका में जो एक कंपनी है जिन्होंने ऐप बनाया है, मेडिटेशन का ऐप, और उसके जरिए जो एसेंशियल वर्कर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपके तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा इन लोगों को मेडिटेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वामी जी।